नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ 14 पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का नाम है संत कवि तिरुवल्लुवर। सबसे पहले हम इसके मौखिक भाग को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, संत कवि तिरुवल्लुवर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर, मैलापुर गांव के। प्रश्न 2, तमिल भाषा में तिरु शब्द कैसा है? उत्तर, यह आदर सूचक शब्द श्री के समान है। आपने यदि पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि जैसे हम लोग अपने नाम के आगे श्री प्रयोग करते हैं, उसी तरह से तमिल भाषा में तिरु शब्द का प्रयोग श्री के स्थान पर किया जाता है। प्रश्न 3, कुरल कितनी पंक्तियों का छंद होता है? उत्तर, पौने 2 पंक्तियों का। प्रश्न 4, तमिल भाषा का वेद किसे माना जाता है? उत्तर है तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। ये है इसके मौखिक प्रश्न। अब इसका लिखित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, तिरुवल्लुवर के जन्म के बारे में क्या कहा जाता है? उत्तर, उनके जन्म के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके पिता भगवन तथा माता का नाम आदि था, यानी कि उनके पिता का नाम था भगवन और माता का नाम आदि था। उनका पालन पोषण वल्लुव जाति की एक दयालु स्त्री ने किया था। प्रश्न 2, तिरुवल्लुवर का विवाह किसके साथ हुआ था? उनकी पत्नी कैसी थी? उत्तर, उनका विवाह मार्ग सहाय की पुत्री वासुकी से हुआ था। वह रूप गुण संपन्न तथा विदुषी थी। प्रश्न 3, किस बात से पता चलता है कि तिरुवल्लुवर एक एक दाने को मूल्यवान मानते थे? उत्तर, वे जब भोजन करते थे तब पत्नी से कहकर एक कटोरा पानी व सुई अपने समीप रखवा लेते थे, ताकि भूमि पर गिरे अन्न को सुई से उठाकर पानी में धोकर खा लें। इससे पता चलता है कि वे एक एक दाने को मूल्यवान मानते थे। प्रश्न 4, संसार से विरक्त होकर तिरुवल्लुवर ने क्या काम किया? अब संसार से विरक्त होना होता है संसार से मोह का त्याग कर देना। जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो उन्होंने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया और उन्होंने अध्यात्मवाद की ओर कदम बढ़ाए। तो इसका उत्तर होगा, इसके बाद उन्होंने 1330 कुरल रचे। प्रश्न 5, तिरुवल्लुवर के रचे कुरलों की संख्या कितनी है? ये कितने भागों में बंटे हैं? इसका उत्तर आपको पिछले प्रश्न में भी मिल गया है। और आगे देखिए, इनकी संख्या है 1330। ये 3 भागों में बंटे हैं, धर्म, अर्थ और काम। प्रश्न 6, नीचे लिखे खंडों में किसका वर्णन है? पहला भाग है धर्म खंड, यानी कि धर्म खंड में किसका वर्णन किया गया है? इसमें धर्म, ईश्वर, सन्यासी आदि के महत्व का वर्णन है। ख भाग अर्थ खंड, इसमें राजा के गुण, कर्म की शिक्षा, सुशासन के बारे में कहा गया है। ग भाग है काम खंड, इसमें स्त्री पुरुष के संबंधों का वर्णन है। इसके बाद के प्रश्नों के लिए हमें पाठ्य पुस्तक की तरफ चलना होगा। पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ। पहला प्रश्न, कुरल कितनी पंक्तियों का छंद है? 2, 4 या पौने 2? उत्तर होगा पौने 2। तिरुवल्लुवर का व्यवसाय क्या था? जुलाहे का, धोबी का या मोची का? उत्तर होगा जुलाहे का। कुरल का क्या अर्थ होता है? छोटा, बड़ा या तिरु? कुरल का अर्थ होता है छोटा। कौन सबसे अधिक मधुर है? वंशी की आवाज, वीणा की झंकार या शिशु की तोतली बोली? तो उत्तर होगा शिशु की तोतली बोली। अब अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, तिरुक्कुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। वासुकी मार्ग सहाय की पुत्री थी। तिरुवल्लुवर गरीबी में पले थे। तिरुवल्लुवर के पिता का नाम भगवन तथा माता का नाम आदि था।
भाषा की बात में पहला प्रश्न जानिए, द्रविड़ परिवार की भाषाओं में दक्षिण भारत की 4 भाषाएं आती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इन भाषाओं का उनके राज्यों से सही मिलान करो। भाषा इस तरफ दी गई है और राज्य इस तरफ दिए गए हैं। आपको भाषा से राज्य का मिलान करना है। तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बोली जाती है, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है और मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में। प्रश्न 2, विलोम शब्द लिखो। सुख, दुख, संतोष, असंतोष, प्राचीन, नवीन, गरीब, अमीर। प्रश्न 3, नीचे लिखे शब्दों का संज्ञा भेद लिखिए। वंशी जातिवाचक संज्ञा, मधुरता भाववाचक संज्ञा, गरीबी भाववाचक संज्ञा, तिरुवल्लुवर व्यक्तिवाचक संज्ञा, वासुकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कटोरा जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न 4, वाक्य बनाओ। अन्न, मृत्यु, कष्ट, जुलाहा। यहाँ पर ये 4 शब्द दिए गए हैं जिनके आपको वाक्य बनाने हैं। अन्न पहला है, अन्न, हमें अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरा, मृत्यु, मृत्यु एक अटल सत्य है। कष्ट, मनुष्य कष्ट सहकर ही सफलता प्राप्त करता है। जुलाहा, जुलाहा बहुत सुंदर कपड़े बुनता है। इसके बाद प्रश्न 5 देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों को तोड़कर लिखो, जैसे भावार्थ, भाव जमा अर्थ। सुशासन, सु जमा शासन, हिमालय, हिम जमा आलय, सिंहासन, सिंह जमा आसन, विद्यालय, विद्या जमा आलय। मूल्यपरक प्रश्न, क्या आप परोपकार करने में विश्वास रखते हैं? ये आप पर निर्भर करता है, आपका इसमें जवाब क्या होगा। मेरा जवाब तो होगा हाँ, मैं परोपकार करने में विश्वास रखती हूँ और हम सभी को परोपकार करने में विश्वास रखना चाहिए। हम सभी को परोपकार करना चाहिए। आप परोपकार का क्या काम करते हैं, ये आप स्वयं सोचकर लिखेंगे और सोचना भी नहीं है। यदि आप परोपकार के कार्य करते हैं तो आप अवश्य इसको बहुत आसानी से लिख सकते हो कि आप परोपकार के लिए क्या करते हो। आप दूसरों की सहायता करते हो या नहीं करते हो, और यदि करते हो तो किस प्रकार से करते हो। ठीक है, वो सब आपने इसमें इस प्रश्न के उत्तर में स्वयं बताना है। क्रियात्मक गतिविधि ये आप स्वयं कर सकते हैं। एक चार्ट बनाइए, इसमें कबीर और तिरुवल्लुवर के चित्र चिपकाइए, दोनों में समानता दर्शाते हुए दोनों के बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं। दोनों जो है अध्यात्मवाद की ओर ध्यान देते थे। दोनों ने बहुत सी रचनाएं लिखी जिसमें मनुष्य को प्रेरणा दी गई कि वो बुरे मार्ग को छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलें, झूठ का मार्ग त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलें। इस प्रकार की उन्होंने अपने जो उन्होंने ग्रंथ लिखे उनमें इस तरह की जानकारी उन्होंने दी है। इस प्रकार से ये पाठ हमारा आज समाप्त होता है। यदि आपको इसमें कोई भी संशय हो, किसी प्रश्न को समझने में कोई भी आपको मुश्किल आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही ये अध्याय खत्म होता है। धन्यवाद।